एक करके हम ही को नहीं प्राप्त हुए, लोग आए और वही लोग कालांतर में ईर्ष्या को प्रकट करेगा। जिसकी संपदा है उसके प्रति ईर्ष्या निंदा को जीवन में लेकर के आए। जैसे जीवन में जितने भी पाप, हमारे भीतर के जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अविद्या, इन सब का पिता लोभ ही, पाप का पिता है लोभ। सर्वप्रथम ईर्ष्या को लाता है, फिर निंदा को लेकर के आता है और हमारा चित्त म्लान होने लगता है, लोभ भक्ति को नष्ट करने वाला। तब परीक्षित ने पूछा, राजन गुरुदेव, इस लोभ से मुक्ति का साधन क्या है? ये लोभ क्यों जीवन में आता है? तो सुखदेव ने कहा, लोभ जीवन में इसलिए आता है क्योंकि जीव माया के वशीभूत है। जन माया वशवर्ती विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा। माया के वशीभूत होने के कारण ही चित्त में लोभ प्रकट होता है। माया क्या है? हम सब कहते हैं ना माया, माया क्या है? माया किसे कहते हैं? माया इट इज जस्ट एन इल्यूजन, भ्रांति, भ्रम, जो है नहीं, तो भी जिसकी प्रतीति हो रही है, जो आभासी है किंतु प्रतीत होता है कि सत्य है। उस करके अपने घर जा रहे हो और आपकी घर की देहरी पर एक मोटी रस्सी पड़ी हो, रज्जू रस्सी, और उसे देख करके कभी कभी सर्प की भ्रांति होती है ना? सांप तो नहीं है, सर्प तो नहीं है, ये भ्रांति ही माना था। ऐसे ही जैसे एक शांत सरोवर की झील में एक कंकड़ डाल दिया जाए, तो छोटा सा पत्थर डाल दिया जाए तो उसमें तरंग उठने लगती है। अच्छा, जल में तरंग है कि तरंग में जल है? जल में तरंग है कि तरंग में जल है? कि जो भ्रांति है ना कि तरंग में जल है, जल में तरंग है, तरंग तो है नहीं, है तो जल ही, किंतु एक कंकड़ का आश्रय प्राप्त करके तरंग ने अपना आकार ग्रहण किया, किंतु तरंग सत्य नहीं है, सत्य जल ही है। ऐसे ये संसार रूपी तरंग ईश्वर ही है किंतु है नहीं सत्य, जिसे कहते हैं माया। जो असत्य है उसे सत्य दिखा, उसे कहते हैं माया। अच्छा, भागवती कथा की का आश्रय से माया को डिफाइन करना बड़ा कठिन होता है। राम कथा में चित्रकूट में राघवेंद्र सरकार से लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, भगवान माया क्या है? ये सब पूरा जगत माया माया कहता है, आपकी माया क्या है? जैसे राम इससे सरल कृष्ण तो टेढ़ा है, लिखना टेढ़ा है, बोलना टेढ़ा है ना? राम 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 लगातार बोलते जाओ, एक बार भी शुद्ध नहीं होती। कृष्ण 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 गुरु की पद्धति बारे में शुद्ध हो जाता है। राम लिखो तो लिखने में देखो सब सारे डंडे सीधे आते हैं। कृष्ण एक डंडा सीधा है, उसी समय केवल शुरू हो जाता है। तो कृष्ण कथा से माया को समझाना थोड़ा कठिन है, इसे राम आश्रय से कहें। लक्ष्मण ने प्रश्न किया, भैया माया क्या है? तो प्रभु श्री राम उत्तर देते हैं, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मोर तोड़ते मेरा और तेरा, अपना और पराया, यदि भेद है ये भेद ही माया है। जो हम सबके जीवन में भेद खड़ा हुआ है, ये भेद पूर्ण दृष्टि ही माया है। कुल का भेद, जाति का भेद, इसका भेद, उसका भेद, धनी होने का, निर्धन का भेद, ये जो भेद हमने खड़े किए हैं, ये सब माया है। यही माया तो ईश्वर तत्व को, उस भक्ति को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है, जिसके भी जीवन में थोड़ी भी भेद का भेद, ये जो भेद हमने खड़े किए हैं, ये सब माया है। यही माया तो ईश्वर तत्व को, उस भक्ति को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है, जिसके भी जीवन में थोड़ी भी भेद बुद्धि है ना, ये मेरा पुत्र है, ये देरानी का पुत्र है, ये जेठानी का पुत्र है, ये उसका पुत्र है, ये पड़ोसी का पुत्र है,
मातृत्व केवल संतान को उत्पन्न करना नहीं है, वरन अपनी संतान के साथ साथ जगत में जितने भी लोग हैं उन सबको संतान वध देख लेना, ये मातृत्व है। किंतु हम लोग मातृत्व में ममता से भरे हुए लोग हैं। बार बार कहते हैं माँ की ममता तुम क्या जानो, है ना, कहते हो ना, ये सब कहते हैं माँ की ममता, और मैं कहता हूँ ममता दोष है, ममता विकार है। ममता न हो जीवन में समता हो, समता ममता होगी तो मेरा बेटा है, भाई का बेटा, और यहीं से भेद खड़ा होता है, परिवार बिखर रही है किसी भेद के कारण। मेरा बच्चा है, ये भाई का बच्चा, परिवार बिखरते हैं। और एक बात आपसे कहने, सनातन की भीड़ है, सनातन का बल है परिवार, धर्म का बल है परिवार। कि परिवार टूट रहे हैं, इसका मूल कारण है भेद, मेरा ये पराया। यदि तुम माँ हो, मातृत्व उसे कहा जाए जो सबके प्रति मातृत्व का भाव हो, वही मातृत्व है। किंतु ममता आ जाती है ना, भेद खड़ा हो जाता है। जिस दिन जीवन में समता आ गई, तुम जगत माता, साधना बालक की माता की बजाय तुम विश्व माता हो जाओगे, जगत माता हो जाओगे। ये भेद बाधा है, उसमें जाति का भेद है। हमारे पहाड़ में तो जाति और ब्राह्मण में भी ज्यादा एक होता है, झूल धोती, हमारे पहाड़ में कहते हैं झूल धोती, नन धोती, लंबी धोती, छोटी धोती, इसका भी भेद। अब हमने किसी पुराने बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति से पूछा ये छोटी धोती बड़ी धोती क्या है, विद्वान व्यक्ति से, तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हम मान रहे हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमने भेद खड़े किए हैं। जिन्होंने खेतों में हल चलाया उसे हम कहते हैं छोटी धोती। अरे खेत में हल चलाने में धोती गंदी ना हो, धोती ऊपर बांधनी नहीं पड़ेगी, छोटी हो जाएगी। ब्राह्मण छोटा नहीं होता, कर्म करने से कैसे छोटा होगा, कर्म करने से कैसे छोटा होगा वो। ये महाराज इन्होंने खेत में हल चला दिया, छोटे ब्राह्मण हो गए।